हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 1 से मार्च 7 की रीडिंग। मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लाइक 5-6 महीने से। ओके, और सच बताऊँ तो 2.5 साल से कभी अप एंड कभी डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। अब लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब होपफुली सब कुछ कंटिन्यूशन में रहेगा, सही रहेगा। और जो भी लोग मेरे को भरोसा करते हैं और मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए थैंक्स 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 एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर्स हैं जो इम्पेशेंट थे और वो छोड़कर चले गए, पर वो भी वापस आ जाएंगे। सो यस, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, वी हैव मैजिशियन, वी हैव द फूल। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको अपनी कोई बातें जो आप अपने आप से लाइक डिसऑनेस्ट हो रहे थे, अपने आप से छुपा रहे थे, जो चीज़ें आपको वो समझ में आ गई हैं कि भाई इस तरीके से अगर ज़िंदगी चलेगी तो गड़बड़ है। आपने लाइक अपने आप को ही एक कहते हैं कि यू कॉट योर सेल्फ, कहीं ना कहीं आपने पकड़ लिया अपने आप को, अपनी पैटर्न्स को, अपनी गलतियों को देख लिया है आपने। और अब आप समझ रहे हैं कि भाई ज़िंदगी का जो बेड़ा है वो खुद ही उठाना पड़ेगा अपने। ये देख रहे हैं आपके मैजिशियन है ये पर्सन क्या है, ये रैकून है, और ये चारों एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहा है। चारों एलिमेंट्स जब तक बैलेंस नहीं होंगे लाइफ में चीज़ें सही नहीं होंगी, चाहे वो थॉट्स हैं, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो आपका रुपया पैसा मनी है, चाहे वो आपके एक्शन लेने के तरीके हैं, ठीक है। जब तक ये चारों एलिमेंट सही नहीं होंगे तो चीज़ें सही नहीं होती। और यहाँ पे फूल की एनर्जी है कि ऐसा लग रहा है कि आप जो है समझ पा रहे हैं अपनी पावर को भी, और कहीं ना कहीं आप ना एक इनोसेंस से आगे बढ़ रहे हैं। लाइक आप कहीं ना कहीं वो अपनी इनोसेंस जो है वापस पा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। देखिए, आप 7 ऑफ सॉर्ड्स एक चालाकी का कार्ड है, अपने आप ईगो बनाने का कार्ड है, अपने अपने आप दिमाग को सही समझने का कार्ड है, चाहे आप गलत भी हों। और यहाँ पे आप बन गए फिर से वही शून्य की एनर्जी में फूल, ठीक है, कि जो होगा परमात्मा देख लेगा। और आप इनोसेंस से चीज़ें कर रहे हैं, बट स्टिल बी वेयर कि आप बिल्कुल ही अपनी दोनों ही तरीके के विजडम को बैलेंस करके चले हैं। एक्चुअली में ये कार्ड जो है मैजिशियन, ये दोनों का ही बैलेंस है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग। वी हैव डेथ एंड मैजिक। यस, कहीं ना कहीं आपको पता है कि पुराने आपके जो तौर तरीके हैं, पुराना आपका जो वर्जन है उसको जाना पड़ेगा, तभी नई चीज़ें आ सकती हैं। और अगेन मैजिक, मैजिशियन, ये सिमिलर सी एनर्जी यही बता रही है कि आपको समझ में आ गया है कि अपने आप को बैलेंस कर लेना ही अल्टीमेट मैजिक है। और एक चीज़ और भी एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि मंडेन इज़ मैजिक। मंडेन मतलब आम, आपको जो जादू दिखाई देगा ना, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही दिखाई देगा। जैसे हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, हम सोचते हैं कि भाई स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाएंगी, स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म होगी तो आप एक आम इंसान बन जाएंगे जो चलता फिरता जादू कर रहा है, जैसे कि आम जनता होती है यार। जब कभी हर्ट नहीं हुए थे, आप एक समझ लीजिए, आप एक ट्रैक पे थे, आपको धक्का लगा, आप उस ट्रैक से हिल गए, अब आप वापस धीरे धीरे उस ट्रैक पे आ जाएंगे। सिंपल एज दैट। बस यही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और यही आपको समझना चाहिए कि मंडेन इज़ मैजिक। मैजिक एनीवेज हो रहा है लाइफ में, आप उसको देखकर अब कबूल लेते हैं कि हाँ भाई, लाइफ इज़ मैजिकल। लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9 to 5 करके ख़त्म हो जाओ, मर जाओ और बस बच्चे पैदा करके कर लो। बट आपको कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाता है जब आप उसको वो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब यही है कि आपने बस एक शील्ड ऐसे उठाई यूनिवर्स की, उसमें देखा कि मैजिक हो रहा है और फिर उसको बंद कर दिया और जान लिया कि सब मैजिक ही है, ठीक है। वो भरोसा आपके अंदर होना कि आप जंप मार के लाइफ में आगे बढ़ सकें, आपको फिक्र ना हो, ठीक है ना। बेफिक्र हो जाएं आप, और आपको पता हो कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। ओके, ये आपकी जनरल लाइफ की रीडिंग थी। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, जनरल मैसेज देखेंगे पहले, 3 जनरल मैसेज अगर आप सिंगल भी हैं तो, और फिर देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके,
वी हैव लॉयल्टी, एग्जॉशन एंड इंटीमेसी। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप लॉयल्टी चाह रहे हैं, आप इंटीमेसी चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि ये चीज़ में भी आपको किसी से मिल नहीं रही है, या फिर ये सब चीज़ें ना आपको थका रही हैं क्योंकि बहुत समय से में भी आप सिंगल हैं। तो अब अगर किसी से बातचीत होती है, किसी से इंटीमेसी होती है, थोड़ा सा भी इमोशनल बॉन्डिंग होती है या सेंशुअल बॉन्डिंग होती है, लाइक किसी भी तरह की इंटीमेसी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो बातें हो रही है रोमांटिक, कुछ ना कुछ जो भी होता है वो आपको बहुत ज़्यादा थका रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप एक डीप लव की क्रेविंग कर रहे हैं। आप ना ये शैलो लवी डबी चीज़ें नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन हो जो सपोर्टिव हो, लॉयल हो और जिस पे आप रिलाई कर सकें। ठीक है, वो मेजॉरिटी आपके अंदर आ गई है कि भाई रिलाई जिस पे कर सको ना, उसमें उस इंसान के साथ रहना है। फिर ये नहीं कि सिर्फ बातें 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 और फिर बाद में वही चीज़ें एंड हो जाएं और एंड यू डोंट गेट एनीथिंग इन योर हैंड्स। अब देखते हैं आपके जो पर्सन है दिमाग में, उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव इंट्यूशन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड लस्टिंग। ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा लस्ट में, और ऐसा आपकी एनर्जी में यही आ रहा है कि यू डोंट वांट ऑल दिस। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिस इज़ गिविंग यू अ इक के दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्सुअलिटी थिंग एंड दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक एक्टिंग इन राइट वे। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी आपसे उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, या फिर दे आर वांटिंग ऑल दिस जो आप अभी में भी उसके लिए रेडी नहीं है। यू आर वांटिंग अ डीपर लेवल ऑफ इंटीमेसी जहाँ पे यू आर वांटिंग सपोर्ट। बेसिकली आप सपोर्ट चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और ये पर्सन एक शैलो तरीके से आना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगेन ये इस पर्सन का यही एक वल्नरेबल दिखाने का अपने आप को तरीका हो सकता है। ऑल्दो ये पर्सन की इंट्यूशन आपको कह रही, इस पर्सन की इंट्यूशन ये कह रही है कि दैट यू आर द वन, यू आर द वन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ पता है, बट दे स्टिल कैनॉट कम अप टू यू विद दैट ग्रेस। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, बॉय हो, गर्ल हो, इट कैन बी एनीवन, हम बस एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, वी हैव टावर एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं अवेकनिंग, सडन अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है। चीज़ें थोड़ा सा हिली हैं लाइफ में, और ये देख पा रहे हैं कि भाई लाइफ में रिलेशनशिप, लव लाइफ का स्टेबल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर द वन दे लुक फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, जब स्टेबिलिटी का अगर दिमाग में, जहन में चीज़ें आती हैं तो वो आप ही को बारे में सोच रहे हैं और वो स्टेबिलिटी चाह भी रहे हैं, बट अगेन तौर तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं कि वो किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और आप किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। वी हैव 9 ऑफ हर्ट्स, यानी 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, अगेन मिक्स्ड एनर्जी है। कभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके बारे में, पर जब आप की एब्सेंस को ये पर्सन देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रुआसा हो रहे हैं। ओके, तो अगेन करंट एनर्जीज में भी ऐसी हो सकती हैं कि ये पर्सन अभी हैप्पीली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बट अगेन वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन भी हो जाती हैं बिकॉज दे वांट योर सपोर्ट। आप क्या होता है, दो जन ने ना आपस में सपोर्ट से जो आगे बढ़ सकते हैं वो अकेले अकेले नहीं बढ़ सकते। देन वी हैव टेम्परेंस, यस बैलेंस। अगेन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए, आप लोगों के बीच में चीज़ें ब्लेंड होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे यूनिवर्स का भी एक पुश कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रहा है, एंजल्स की एनर्जी या यूनिवर्स का हायर फोर्सेस आर ऑल्सो वर्किंग इन दिस थिंग। ठीक है, और जब हम ये बोलते हैं ना कि हायर फोर्सेस आर वर्किंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एंजल्स बैठ के सिर्फ आपकी लव लाइफ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनके पास और भी काम है भाई। ठीक है, तब हम एक्चुअली में मेनली बोलते हैं कि जब आप एक एनर्जी बार बार यूनिवर्स को दे रहे हैं ना, तो वो बैकअप मारती है, वो एनर्जी बैक मारती है। ठीक है, तो वो मैसिव एनर्जी जो क्रिएट हो जाती है ना, वो फिर मैनिफेस्ट होती है। तो आप ये भी समझ सकते हैं हायर एनर्जी जो कलेक्ट हो गई आपकी बार बार देने से। अब क्या होता है कि कई बार हमने एक कार्मिक पार्टनर को बहुत प्यार दिया, बदले में उससे कुछ नहीं मिल रहा है, बट आपने तो यूनिवर्स में वो एनर्जी दे दी ना, अब वो किसी और के फॉर्म में आपके तरफ आना चाह रही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगेन बैलेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में, आप लोग दोनों की लव लाइफ में क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी अब ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे क्या आपकी तरफ स्ट्रांगली। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगेन यूनिवर्स इज पुशिंग यू गाइज टुगेदर।
यस दे कैन सी यू लाइक एवरीथिंग। हालांकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली टायर्ड हैं, बट इनको दिख रहा है कि यू आर द वन, यू आर देयर फेमिनिन। ओके, कहीं ना कहीं आपके पास वो ठहराव है, वो प्यार है, और आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आ सकते हैं। चीज़ें आप ही के साथ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत ही क्विक एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, बट फॉरवर्ड हो रही हैं चीज़ें, और बहुत ही स्ट्रांगली यू विल फाइंड कि चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। और ये धीरे धीरे भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सडनली हो सकती हैं, बट ये आप ही की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, लेट्स सी, अब एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, आई विल टेक दिस। वी हैव अगेन सेम कार्ड आपकी जनरल रीडिंग के लिए आया है, सेम कार्ड आपकी लव रीडिंग के लिए आया है, डेथ एंड मैजिक। अगेन अपने एक ओल्ड स्टोरी को, ओल्ड वर्जन को जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए। लाइक जैसे हमारा होता है ना कि भाई हमारी लाइफ में, लव लाइफ में दुखड़ा चल रहा है, हम लगातार लगातार एक दुखड़ा गा रहे हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से। तो अब जब वो शिफ्ट आता है ना, तो हम कहीं ना कुछ महसूस नहीं कर पाते कि अच्छा ठीक है, हो गया ये शिफ्ट, ठीक है। तब आपको ऐसा फील होगा, तब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ भाई सडनली लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि जब तक आप चाह रहे हैं तब तक यूनिवर्स नहीं देता है। जब आपको नीड होती है ना तब देता है, या फिर जब आप उसको लेट गो कर देते हैं। लेट गो तभी करते हैं जब नीड नहीं होती, ठीक है। मतलब एक पूरी तरीके से अपनी एनर्जी से वो चीज़ों को, इच्छा को क्लियर कर देते हैं ना, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो यही मैजिक है, ठीक है। तो लेट योर सेल्फ डाई, लेट योर ओल्ड सेल्फ, ओल्ड स्टोरी डाई, ताकि मैजिक कैन हैपन। ओके ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करें। अगर ये कुछ भी लिखिए, यू नो आई क्लेम दिस एनर्जी, मतलब कुछ भी, जो भी आपका मन करता है, किसी डाइटी का नाम लिखना है, कोई थैंक यू, कोई ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करा करिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।